महारानी, हम और जहांपना यहाँ ये देखने आए थे कि हीरो की खदान है या नहीं, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, यहाँ हीरे की खदान हो या ना हो, लेकिन एक कोहिनूर हीरा जरूर है। पंडित रामकृष्ण। अब जरा सच बता भी दीजिए, हीरे की खदान है या नहीं? आप सही थे, हीरे की खदान मिली ही नहीं है। क्या बात है बीरबल, आप दोनों यूं हंस क्यों रहे हैं? जहांपना, आपके नाना हुजूर और मेरे दादा हुजूर की तरह इनके फूफा हुजूर भी एक कहावत कहा करते थे, वो इन्होंने सुना दी इसलिए जरा। क्या कहते थे इनके फूफा हुजूर? असली बात थी क्या, अब जाके पता चला, इनके फूफा जी कह गए, अंत भला तो सब भला। यही तो हमारे मस्तिष्क में भी गूंज रहा था कि अंत भला तो सब भला। महारानी साहब, आपकी मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम आए तो खाली हाथ थे विजयनगर, लेकिन जा रहे हैं विजयनगर जैसा एक दोस्त बनाकर। अभी हम कूच करते हैं दिल्ली की ओर। महाराज, पुनः हमें आपके आतिथ्य का अवसर प्रदान करें। महाराज, हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। वैसे महाराज, आप हमारे आवास पर आकर रुके, ये तो हमारे लिए ऐसा ही हो गया जैसे स्वयं ईश्वर हमारी कुटिया में पधारे हों। धन्य हो गए हम, सच्ची मुच्ची। अपना ध्यान रखना और यात्रा में संभल कर जाना। घना जंगल है, हिंसक पशुओं का भय लगा रहता है। धन्यवाद पंडित रामकृष्ण। जानवरों का स्वभाव तो हमला करने का होता ही है, हम जानते हैं, किंतु मनुष्य में कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनकी प्रकृति जानवरों से भी अधिक खतरनाक होती है। उन्हें पहचानना आसान नहीं होता, और फिर वही मनुष्य समय आने पर जानवरों से भी खतरनाक साबित होते हैं। किसकी बातें कर रहे हो? उसकी। यही है वो खतरा जो विजयनगर को दीमक की तरह जड़ से खोखला कर रहा है। महाराज, यदि आप विजयनगर पर आक्रमण करते हैं तो हम आपका साथ देंगे। आक्रमण के पश्चात जब आप विजयी होंगे तो विजयनगर की राजगद्दी आप हमें सौंप देंगे। चेतावनी के लिए धन्यवाद बीरबल, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। जहांपना, प्रस्थान की तैयारी हो चुकी है। विदा लेते हैं। जी। आइए। आप सभी कुछ क्षण बाद हमारे कक्ष में आइए। रामा, सुना तूने इस प्रलयंकर ने क्या किया? हाँ बंधु, ये विजयनगर का हितैषी नहीं है, ये तो मुझे ज्ञात था, किंतु ये विजयनगर के शत्रुओं से हाथ मिलाने जाएगा, ये नहीं पता था मुझे। नहीं नहीं पंडित रामकृष्ण जी, आप तो धन्यवाद के पात्र हैं। आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। महारानी, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जितनी भी युक्तियां और योजनाएं थी वो हमने ही बनाकर पंडित रामकृष्ण को दी। अतः हमारा भी सम्मान होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। अवश्य होना चाहिए गुरुवर,
आपने कितना महान कार्य किया है। संपूर्ण रात्रि आपने सैनिकों को अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा देने का अभिनय कितनी सफलतापूर्वक किया। क्या अभिनय? ये कैसी बातें कर रहे हो पंडित रामाकृष्णा? ना 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 ना, हमने कोई अभिनय नहीं किया। हमने जो कुछ भी किया हृदय से किया। हाँ, हम तो अस्त्र शस्त्र में निपुण हैं, अतिवीर हैं, अति बलशाली हैं, सेनापति बनने की योग्य हैं हम, है ना महारानी? सेनापति? राजगुरु जी, अभी आपने कौन सी नई रट लगाई? आप तो राजगुरु जी हैं, तो फिर आपको सेनापति? महारानी, पंडित रामाकृष्ण ने हमसे कहा कि आपको नया सेनापति चाहिए और फिर से उल्लू बनाया पंडित रामाकृष्ण ने गुरुजी को। उल्लू बनने लायक कार्य ही करते हैं हमारे गुरुजी। पंडित रामाकृष्ण, क्षमा गुरुवर। आपने हमसे असत्य कहा। क्षमा गुरुवर। संपूर्ण रात्रि हमसे तलवार और भाला चलवाया। क्षमा गुरुवर। हमसे उछल कूद करवाई। क्षमा गुरुवर। क्या कहा था आपने? हैं? कि स्वर्ण मुद्राओं पर हमारा चित्र होगा। क्षमा गुरुवर। हम पर पुष्पों की वर्षा होगी। क्षमा गुरुवर। हमारी जय जयकार होगी। क्षमा गुरुवर। अरे भाड़ में गई क्षमा। महारानी, इन्होंने हमसे असत्य कहा कि आपको नया सेनापति चाहिए। हम इनकी बातों में आ गए और पहुंच गए आपके महल वाले पीछे के मैदान में और आरंभ हो गया। आपका अभिनय ही तो काम आया गुरुवर। आज महाराजा अकबर ने विजयनगर के साथ जो मित्रता का हाथ बढ़ाया है, उसका सारा श्रेय आप ही को तो जाता है। आपने इतना जीवंत अभिनय किया जिसे देखकर ही तो महाराजा अकबर भयभीत हो गए, अन्यथा वो तो युद्ध की तैयारी कर रहे थे। महारानी, गुरुवर का अभिनंदन और सम्मान तो होना ही चाहिए। बोलिए राजगुरु तथाचार्य की जय। राजगुरु तथाचार्य की जय। महारानी, विजयनगर को इस संकट से उबारने में भास्कर ने भी अतुलनीय योगदान दिया है। उसने मात्र एक रात्रि में ही आस पड़ोस के सभी राज्य के राजाओं को आपके जन्मदिन का संदेशा भी भिजवाया और उन्हें यहाँ एकत्रित भी किया, जिन्हें देखकर महाराजा अकबर को लगा कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। अपने पुत्र की स्वयं ही प्रशंसा किए जा रहे हैं। राजगुरु जी, शांत हो जाइए। जी महारानी। पंडित रामाकृष्ण जी, भास्कर के इस योगदान को विजयनगर कभी नहीं भूलेगा और हमें प्रसन्नता है कि आपको अपने पुत्र की प्रशंसा करने का अवसर मिला। अन्यथा सभी के परिवार वाले ऐसे कहां होते हैं। रानी के नेत्रों में पंडित रामाकृष्ण के लिए प्रशंसा के भाव सही संकेत नहीं है। आज्ञा दे महारानी, चलता हूँ। प्रणाम। चलें गुरुवर? नहीं, कदापि नहीं। हम उस व्यक्ति के साथ नहीं जाएंगे जिसने हमारे साथ छल किया हो। अरे आप अभी तक क्रोधित हैं और हमारा क्रोध इतना शीघ्र शांत में नहीं होगा, समझे पंडित रामाकृष्ण? प्रणाम महारानी। बचपना गया नहीं गुरुवर का, मैं जाकर मनाता हूँ। प्रणाम महारानी, प्रणाम। जिन नेत्रों से रामा के लिए क्रोध की अग्नि बरसती थी, आज उन्हीं नेत्रों में हमने रामा के प्रति प्रशंसा के भाव देखे हैं महारानी। क्या हुआ? क्रोध की अग्नि बुझ गई या रामा से पराजय स्वीकार कर लिया आपने? पराजय स्वीकार नहीं किए, अपितु पराजय से बचाया है पंडित रामाकृष्ण जी ने, क्योंकि वो राजगद्दी के निष्ठा से बंधे हुए। मत भूलिए प्रलयंकर जी, शक्तिशाली मनुष्य नहीं अपितु राज सिंहासन होता है, जिस पे बैठते ही एक आम महिला महारानी बन जाती है। आज पंडित रामाकृष्ण की वजह से ये राज्य बचा है। यदि ये राजगद्दी ही नहीं होती तो हम राज किस पे करते? एक और बात, जो हमारी राजगद्दी की रक्षा करेगा
उसके लिए हमारे नेत्रों में सम्मान और प्रशंसा हमेशा रहेगी। और जो हमारे राजगद्दी का शत्रु होगा उसे हमारे नेत्रों की क्रोधाग्नि जलाकर भस्म कर देगी। उस रामा के भरोसे अपनी राजगद्दी बचाने चली है। कितनी मूर्ख है! ये राजगद्दी, ये राज सिंहासन, ये सत्ता सब हमारी होगी। न अभिषेको न संस्कारा, सिंहस् क्रियते मृगाए, विक्रम अर्जित सत्वस्य स्वमेव मृगेंद्रता। इस भांति वन में सिंह को अपने राज्याभिषेक के लिए किसी पशु पक्षी की आवश्यकता नहीं होती, अपितु वो अपना राज्याभिषेक स्वयं करता है। उसी भांति अपना राज्याभिषेक हम भी स्वयं करेंगे, वो भी उस रामा के रक्त से। हमें मूर्ख बनाया पंडित रामाकृष्ण ने, हमें। क्या बात है? ये दांत फाड़ फाड़ कर हंस क्यों रहे हो? गुरुजी, इसमें हंसने की तो बात है। आपको पिता भी मूर्ख बनाता है और पुत्र भी। और नहीं तो क्या गुरुजी, इस बार देखिए ना, अकबर के दरबार में भास्कर नहीं तो आपको भेजा था, वो भी मूर्ख बनाकर। अर्थात कुछ भी तो नहीं। हाँ, कुछ भी तो नहीं कहा मैंने, कुछ नहीं। सीधे से बताते हो या डंडा लाएं और तुम दोनों का सर फोड़ें? बता मैंने, बताते गुरुजी, बताते। वो क्या है कि महाराज अकबर के दरबार में आपको भास्कर ने मूर्ख बना के भेजा था, ताकि आपके न रहने पर जब चाहे तब वो आपकी पुत्री से बिना रोक टोक आम्रपाली से मिल सके। क्या? इसका अर्थ ये हुआ कि भास्कर ने हमें मूर्ख बनाया, हमें मूर्ख बनाया। छोड़ेंगे नहीं, भास्कर को छोड़ेंगे नहीं। एक बार वो भास्कर हमारे समक्ष आ जाए तो हम, आप क्या? तो आप क्या गुरुजी? तो हम शीघ्र समाप्त करना। पुत्री, तुम्हारा इतना साहस कि तुम हमें धक्का मारो? तुम्हें धक्का मारने के लिए साहस की आवश्यकता नहीं है ताता, वो तो भूलवश तुमसे भिड़ंत हो गई। चुप करो, तो धक्का मारते हो, ऊपर से बात विवाद करते हो। ना 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 ताता, मैं मात्र बात कर रहा हूँ, विवाद तुम कर रहे हो। हमें दोष देते हो, हमें निर्लज्ज असभ्य कहेंगे। अरे ताता बस भी करो, ऐसा भी क्या हो गया? मात्र थोड़ा सा धक्का ही तो लगा है, वो भी मैंने जानबूझकर नहीं किया है। ए भास्कर, तुम बाल्यकाल से लेकर आज तक हमारे साथ उद्दंडता करते आ रहे हो, किंतु अब ये प्रश्न हमारी पुत्री का है। अरे हमारी भूली भाली पुत्री को छुप छुप कर मिलने आते हो, लज्जा नहीं आती तुम्हें? अब ये बात यहाँ नहीं रुकेगी, तुम दोनों पिता पुत्र को दरबार में सबके समक्ष उत्तर देना होगा। बस ताता बस, कुछ भी बोले जा रहे हो, इसमें बापू को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है? मुझे सब ज्ञात है, जब देखो तुम बापू के कान भरते रहते हो मेरे विरुद्ध। किंतु अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अब यदि तुमने मुझे कोई आंख दिखाई या बापू से कुछ भी कहा ना तो तू क्या कर लोगी तुम? बाल्यकाल वाला झटका दे दूंगा। बाल्यकाल वाला झटका? कौन सा झटका? नाड़ी की चोरी। भूल गए? दूर हटो हमसे।
क्षमा करना ताता। तुम सब सीमाएं लांघ चुके हो भास्कर। तुम्हारी इस उद्दंडता से केवल पंडित रामाकृष्ण ही नहीं, समस्त विजयनगर लज्जित हो गया है। समझते क्या हो अपने आप को तुम? हैं? पानी सर के ऊपर आ चुका है भास्कर, सर के ऊपर। देखिए विजयनगर वासियों, देखिए विजयनगर के राजगुरु तथाचार्य के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया है पंडित रामाकृष्ण के पुत्र ने। पंडित रामाकृष्ण का ये पुत्र पुत्र नहीं है, कुपुत्र है ये। बस ताता, बस। कुछ भी बोले जा रहे हो। मैंने मात्र तुम्हारा नाड़ा पकड़ा था और तुम झटके से पीछे हो गए और तुम्हारी धोती खुल गई। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। खिलवाड़ किया है तुमने हमारे सम्मान के साथ, खिलवाड़। आइए 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 पंडित रामाकृष्ण, महाज्ञानी महापुरुष। देखिए विजयनगर वासियों, देखिए पिता पुत्र की जोड़ी देखिए। पिता हमें कीचड़ में धकेलता है और पुत्र हमारी धोती उतारता है। पंडित रामाकृष्ण, दिख रहा है ना आपको? ये अपनी आंखों पर पट्टी बांधी है। देखिए अपने पुत्र की करतूत, देखिए। संसार में संस्कार बांटते फिरते हैं, अपने पुत्र को कोई संस्कार नहीं दिया आपने। क्या बड़ों का अपमान करना सिखाया है आपने अपने पुत्र को? दुनिया भर में ज्ञान बांटने वाला अपने पुत्र को ज्ञान बांटना भूल गया। लज्जित अनुभव नहीं करते आप इस पुत्र का पिता कहलाते हुए? बोलिए। गुरुवर, मैं पंडित रामाकृष्ण अपने पुत्र की इस उद्दंडता के लिए समस्त प्रजाजन के समक्ष आपसे हाथ जोड़कर और अपना सिर झुकाकर क्षमा मांगता हूं। अरे छोड़िए छोड़िए, क्षमा मांगने से क्या हो जाएगा? क्या हमें हमारी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। दंड देना होगा आपको अपने पुत्र को। किंतु नहीं, दंड देकर भी क्या हो जाएगा? निर्लज है ये, पुनः हमें सताने के लिए आएगा, पुनः हमारी बेटी को बहलाने फुसलाने हमारे निवास पर आएगा ये नालायक। नहीं आएगा, आज के बाद ये कभी नहीं आएगा। मैं धरती, वायु, अग्नि, जल और आकाश को साक्षी मानकर आपको ये वचन देता हूं कि आज के बाद भास्कर विजयनगर में दिखाई भी नहीं देगा। पंडित रामाकृष्ण ने गुरुवर को वचन तो दे दिया कि भास्कर कभी विजयनगर में दिखाई नहीं देगा, परंतु
क्या गुरुवर पुनः पिता और पुत्र के वियोग का कारण बनेंगे? क्या पुनः पंडित रामाकृष्ण अपने पुत्र को स्वयं से दूर कर देंगे? मैं धरती, वायु, अग्नि, जल और आकाश को साक्षी मानकर आपको ये वचन देता हूं कि आज के बाद भास्कर विजयनगर में दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, पुत्र ने हमारी धोती निकाली, अब पिता हमें धोती पहनाएगा। आ गए आप? मुझे क्षमा कर दो बापू, मैं दादा का अपमान नहीं करना चाहता था, किंतु मैंने जो कुछ भी किया वो तूने जो किया वो सही नहीं किया भास्कर। तुझे पता है आज तक अनगिनत बार गुरुवर ने मुझे तेरे बारे में उलाहनाएं दी हैं, किंतु मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं कहा, किंतु आज जो तूने किया वो अक्षम्य है। अरे तू जाता ही क्यों है उनकी आवाज पर बार बार? ऐसा क्या है वहां जो तुझे अपनी ओर खींचता है? बता मुझे, क्या है ऐसा वहां? बोल। आम्रपाली, उसी से भेंट करने जाता है ना वहां, क्योंकि तू उससे प्रेम करता है। बोल। हाँ हाँ बापू, किंतु मेरे मन में आम्रपाली के लिए कोई भी कलुषित भाव नहीं है बापू, अपितु मैं तो उससे विवाह का आकांक्षी हूं। विवाह का आकांक्षी है? विवाह का आकांक्षी है? भास्कर, कोई भी पिता अपनी पुत्री का हाथ तेरे हाथ में क्यों देगा? किंतु बापू मैं... हाँ भास्कर, तू मुझे बता, विवाह के पश्चात आम्रपाली क्या कहेगी कि मेरा पति क्या है, किस योग्य है, क्या किया है उसने आज तक? बता मुझे, क्या किया है तूने आज तक? बोल। तूने भी क्या किया? अम्मा, आज नहीं अम्मा, किंतु बापू मैंने तो सदैव परिवार और राज्य के प्रति अपने सभी उत्तरदायित्वों का
अच्छी तरह से पालन किया है ना? मैं मानता हूँ भास्कर, तूने विजयनगर के प्रति अपने सभी कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन किया है। राज्य के प्रति निष्ठावान बनकर मेरी अनुपस्थिति में मेरा रूप धरकर तूने वो सब कुछ किया जो कदाचित मैं होता तो करता, किंतु तुझमें अभी परिपक्वता की कमी है पुत्र। तुझे अपनी उंगली पकड़कर मैंने चलना सिखाया है इसी आंगन में, कोई तुझ पर उंगली उठाए ये मुझे असहनीय है भास्कर। जिस छाती पर तू अपना सर रखकर चैन से सोता था ना, मैं उसी छाती को चौड़ा करके कहना चाहता हूँ कि ये मेरा पुत्र है, जो गुणी है, बुद्धिशाली है, संस्कारी है, जिसमें समझ है, गुण है, बुद्धि है, पराक्रम है, गंभीरता है, किंतु नहीं है भास्कर। अतः मैं चाहता हूं कि तू चालुक्य ऋषि के गुरुकुल जा, वहां वेद, वाणिज्य और शास्त्रों की अग्रिम शिक्षा ले, पूर्णतया परिपक्व बन और फिर यहां लौट कर आ। नहीं 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 नहीं, मैं अपने पुत्र को कहीं नहीं जाने दूंगी। खबरदार, जो मेरे पोते को मुझसे दूर किया तो अच्छा नहीं होगा। इस तथाचार के कारण सदैव मेरा पोता मुझसे दूर हुआ है, किंतु अब नहीं। इसका बाल्यकाल तो नहीं देख सकी, तब सोचा कि कोई बात नहीं, युवा होकर मेरे पास ही आएगा ना, तब इस पर अपनी पूर्ण ममता लुटाऊंगी। किंतु आप पुनः इसे हमसे दूर कर रहे हैं। बापू, तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। मैं बिल्कुल वैसा करूंगा, किंतु मुझे स्वयं से, दादी से, शारदा अम्मा से दूर मत करो। पिछली बार गुरुकुल गया था तो याद है ना क्या हुआ था? मैं पुनः तुम सबको खोना नहीं चाहता। कितना तरस गया था मैं तुम्हें देखने के लिए। मैं पुनः तुम्हें खो बैठा तो मैं जीवित नहीं रहूंगा बापू, मैं जीवित नहीं रहूंगा। ऐसा नहीं होगा। मेरी भी ऐसी कोई सुबह नहीं होती जब मैं तेरा मुख देखकर ना उठूं। ऐसी कोई रात्रि नहीं होती जब मैं तेरा मुख देखकर ना सोऊं। मेरे जीवन का आधार तो तू ही है ना, तो क्यों मुझे स्वयं से दूर कर रहे हो? स्वयं से दूर कर रहा हूं ताकि तू स्वयं को प्राप्त कर सके भास्कर, स्वयं को पहचान सके, स्वयं को बदल सके। एक बात बता, तुझे अपने पिता पर गर्व है कि नहीं? है बापू, बहुत गर्व है। मैं भी तो यही चाहता हूँ भास्कर कि कल को तू जब यही प्रश्न अपनी संतान से करे तो वो भी गर्व से कहे कि हाँ, मुझे भी अपने पिता पर गर्व है। बोलना भास्कर, बनेगा ना हमारा गर्व? अपनी दादी अम्मा का गर्व, अपनी शारदा अम्मा का गर्व, अपने बापू का गर्व। खुद को बदलकर आम्रपाली के योग्य बनेगा। बोल, गुरुकुल जाएगा या नहीं? बोल भास्कर, तू गुरुकुल जाएगा? जाऊंगा। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हो। एक बात बता, ये भास्कर आम्रपाली से सच में विवाह करना चाहता है? हाँ दादी, किंतु बापू को दिए गए वचन को पूर्ण करने के पश्चात। नहीं, मैं नहीं मानती कि मेरे पुत्र में कोई भी ऐसी कमी है जिसके लिए उसे वापस गुरुकुल भेजा जाए। शारदा, इसे सक्षम बनना है। मेरे पश्चात यही तो है जो विजयनगर की रक्षा करेगा। मेरा पुत्र पूरी तरह सक्षम है। उचित है।
इतना ही सक्षम है, गुणी है, ज्ञानी है, चतुर है, तो इस रेखा को मिटाए बिना इसे छोटी करके दिखाए। आओ भास्कर। जाकर क्या हुआ? कर छोटी। ये करना जा। ये देखो, इस रेखा को छुए बिना ये रेखा छोटी हो गई ना। ऐसी ही बुद्धि, ज्ञान और चातुर्य की त्रिवेणी का संगम मैं तेरे भीतर भी देखना चाहता हूं भास्कर। विजयनगर पर संकटों के बादल छाए हुए हैं, चारों ओर से षड्यंत्रों के जाल बुने जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू चालुक्य ऋषि के यहाँ जाकर बल और बुद्धि दोनों में पारंगत होकर वापस आ। मैं जाऊंगा बापू, और तब तक लौट कर नहीं आऊंगा जब तक तुम्हारी आकांक्षाओं और अभिलाषाओं पर खरा न उतरूं। तुम्हारे लिए जाऊंगा, विजयनगर के लिए जाऊंगा, और अपनी आम्रपाली के लिए जाऊंगा। जीता है पुत्र, जीता है, किंतु तुझे अभी इसी समय चालुक्य ऋषि के आश्रम के लिए प्रस्थान करना होगा। कुछ मत कहना भास्कर, क्योंकि यदि तुमने कुछ कहा तो हम अपने अश्रु रोक नहीं पाएंगे। भास्कर, जिस उत्तरदायित्व का निर्वहन तुम करने जा रहे हो उसे पूरा करना, चाहे साल बीत जाए या फिर युग, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे भास्कर, क्योंकि ये अम्रपाली तो कब की तुम्हारी हो चुकी है। यदि हमारा विवाह होगा
तो वो सिर्फ तुमसे होगा, या फिर कभी नहीं होगा। हम किसी से विवाह नहीं करेंगे, हम सिर्फ तुम्हारे। शिव 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 शिव। कितने निर्लज हो तुम। निर्लजता की पराकाष्ठा है ये। उन्हें चले आए हमारी पुत्री से भेंट करने के लिए। तुम्हारे पिता पंडित रामाकृष्णा ने बड़े भावुक होकर अपने नेत्रों में मोटे मोटे अश्रु भरकर वचन दिया था कि अभी तुम कभी हमारी पुत्री के आसपास नहीं दिखोगे। क्या हुआ उस वचन का? बस ताता, मुझसे जो भी कहना है कह लो, किंतु यदि मेरे बापू के सम्मान के विरुद्ध कुछ भी कहा ना तो कदाचित मैं मर्यादा लांघ बैठूंगा। अरे यदि इतनी ही चिंता है तुम्हें अपने पिता के सम्मान की, तो क्यों आए यहाँ? विदा लेने आया हूं, जा रहा हूं विजयनगर से, और अब तभी लौटूंगा जब इस योग्य बन जाऊं कि तुम स्वयं आम्रपाली का हाथ मेरे हाथ में दो। और ऐसा होगा, ये वचन है मेरा तुमसे। क्योंकि जिस भांति हृदय और धड़कन कभी अलग नहीं हो सकते, जिस भांति पुष्प और सुगंध कभी अलग नहीं हो सकते, उसी भांति भास्कर और आम्रपाली भी कभी अलग नहीं होंगे। चलता हूं आम्रपाली। श्री भास्कर, मुझे भली भांति ज्ञात है प्रलयंकर कि इस समय तुम्हारी स्थिति क्या होगी। मुझे ये भी भली भांति ज्ञात है कि तुम वो विषधर हो जो अवसर पाते ही पलटकर मुझे डसने का प्रयत्न अवश्य करोगे। किंतु मैं भी नीलकंठ बनकर विषपान करने को तैयार हूं। तुम्हारे हर वार के लिए मैं तैयार हूं। अब की बार ऐसा वार करूंगा पंडित रामाकृष्णा कि तुम्हारा जीवित रहना असंभव हो जाएगा। बहुत जल्द तुम मृत्यु के पाश में जकड़े जाओगे और तुम्हारा नाम होगा स्वर्गीय पंडित रामाकृष्णा। अंततः अपने हृदय पे पत्थर रखकर अपने हृदय के टुकड़े को हमारे परम मित्र ने स्वयं से और विजयनगर से दूर कर ही दिया। आशा है और हमें महाराज कृष्णदेव राय को पूर्ण विश्वास भी कि भास्कर अब पुनः विजयनगर का उज्जवल भविष्य बनकर ही लौटेगा। अब पंडित रामाकृष्ण को सारी चुनौतियों का अकेले सामना करना है। अब देखते हैं कौन सी नई चुनौती पंडित रामाकृष्ण के मार्ग पर है।
जय महाकाली। तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद माँ कि तुम्हारी अनुकंपा से विजयनगर पर आया हुआ जल संकट समाप्त हो गया और महाराजा अकबर और बीरबल भी प्रसन्नता पूर्वक मित्रवत यहाँ से वापस लौट गए। तुमने तो सदैव मुझ पर और विजयनगर पर अपना शुभाशीष बनाए रखा है, किंतु आज तुम्हारा ये पुत्र पुनः तुमसे एक याचना करने आया है माँ। तुम्हें तो ज्ञात है ना माँ कि मैं विजयनगर में वही स्वर्णिम युग वापस लाना चाहता हूँ जैसा महाराज श्री कृष्णदेव राय के समय में था। किंतु जिस प्रकार दीमक विशाल से विशाल वृक्ष की जड़ों को खोखला बना देता है, उसी प्रकार महारानी जो योग्य तो है किंतु उनके आसपास प्रलयंकर जैसा दीमक है जो विजयनगर को खोखला बना रहा है। मुझे शक्ति और युक्ति दे मां कि मैं कभी अपने विजयनगर पर कोई आंच न आने दूं, कि मैं विजयनगर को सशक्त और महारानी को सुयोग्य बना सकूं। किंतु अपने विजयनगर की रक्षा करने की कोई युक्ति नहीं सूझ रही मुझे, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। माँ सहायता करो, मेरा मार्गदर्शन करो माँ। तुम्हारा पुत्र एक बार पुनः तुमसे गुहार लगाने आया है, मेरी सहायता करो माँ, मेरी सहायता करो, मार्गदर्शन करो माँ, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। क्या हुआ? इतने बड़े बच्चे होके विलाप करते हो? बालक चाहे कितना भी बड़ा हो जाए किंतु माँ के समक्ष तो वो बालक ही रहता है ना। और ये तो हृदय के भाव हैं जिन्हें एक पुत्र अपनी माँ के समक्ष रोक नहीं पाया। किंतु मेरी माँ कहती है कि अच्छे बच्चे विलाप नहीं करते, तो क्या तुम अच्छे बच्चे नहीं हो? सत्य कहती है तुम्हारी माँ, किंतु जब घटनाएं विपरीत घटने लगती हैं, सारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं, मन तो व्यथित हो ही जाता है ना। पता है, मेरी माँ कहती है कि कभी कभी हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, किंतु कभी कभी हम जो नहीं सोचते वो हो जाता है, और जो होता है उससे अच्छा कुछ नहीं होता। अरे वाह, बातें तो बहुत अच्छी करती हो तुम। कब क्या होगा ये कोई नहीं जान सकता। हो सकता है तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना ही ना की हो। अरे वो कन्या कहाँ गई? कल्याण हो। गुरुजी, वहाँ नित्य का फड़कना अवतार किसी भयंकर अपशकुन का घटित होना। कहीं आपके साथ भी वैसा ना हो जाए गुरुजी जो मोतीमल के साथ हुआ था। मोतीमल? मोतीमल के साथ क्या हुआ था? गुरुजी, मोतीमल इस संसार से फड़क गए, अर्थात स्वर्गवासी हो गए। हाँ गुरुजी, मुझे सुना तो हमने ये भी है, यदि ऐसी अवस्था में मनुष्य की मृत्यु ना भी हो, बच भी जाए, परंतु पिटाई अवश्य होती है, 100% होती है। भाई आंख हमारी फड़क रही है, पिटाई तुम दोनों की हो जाएगी, वो भी हमारे हाथों, समझे? चलो। पंडित रामाकृष्ण टकरा गए। गुरुवर, क्या कर रहे हैं आप? इस प्रकार मुझे देखकर नेत्र फड़काना आपको शोभा नहीं देता। अरे चुप रहिए, हम नेत्र नहीं फड़फड़ा रहे हैं, ये स्वयं हमारा बाया नेत्र फड़फड़ फड़फड़ फड़क रहा है।
ये नेत्र प्रकरण इस बात का ही संकेत है कि गुरुजी के साथ आज कुछ न कुछ तो अशुभ घटित होने ही वाला है। अरे और क्या अशुभ होगा? हमारी कुंडली का शनि यानी इनका पुत्र, वो कुपुत्र भास्कर विजयनगर छोड़कर जा चुका है। अब हमारी कुंडली में ना तो शनि की ढैया है और ना ही साढ़े सती है। गुरुवर, कृपा करके मेरे पुत्र को शनि ना कहें। तो और क्या कहें? राहु कहें? केतु कहें? अरे पंडित रामाकृष्ण, संपूर्ण विजयनगर में एक आप ही का कुपुत्र था जिसमें साहस था कि हमसे टकराए, निर्लज कहीं का। और तुम दोनों गधे हम पर हंस रहे थे। गुरुजी क्या है? वो देखिए, सुंदर महिला। आप क्यों रो रही है गुरुजी? क्या हुआ? हमने क्या किया? तुमने हमको आंख मारी। हमने कब मारी? फिर से मारी। अरे अम्मा, अरे रुकिए। अरे हम आपको आंख नहीं मार रहे थे, हमारी आंख फड़फड़ा रही थी। हम राजगुरु हैं। अरे कहे के राजगुरु राजगुरु राजगुरु, तुम जैसे राजगुरु को तो बंदी घर में बंद कर देना चाहिए। अरे वृद्ध अवस्था में आ गए हो पर अकेलिया नहीं भूले हो। अरे तुमने आगे से फिर से ऐसा किया ना तो हम तुम्हें नहीं छोड़े, समझे? समझ गए। हे भगवान, ये क्या संकट था। बड़ी हंसी आ रही है आपको पंडित रामाकृष्ण, हैं? खी 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 करके दांत दिखा रहे हैं आप, हैं? और तुम दोनों हमें आंख फड़कने का परिणाम बता रहे थे ना। और सुनो, और आप भी सुनिए पंडित रामाकृष्णा, ये जो हमारी राजगुरु तथाचार्य की बाईं आंख फड़क रही है तो इसका अर्थ है कि कोई संकट आने वाला है, घोर संकट आने वाला है। मात्र हम पर नहीं, अभी तो संपूर्ण विजयनगर पर। सूरज पृथ्वी, 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 पंडित रामकृष्ण हमें आंख क्यों मार रहे हैं?
अखिल भारतीय दंगल प्रतियोगिता में विजयनगर की ओर से भाग लेने के लिए हमारे दोनों ही पहलवान शारीरिक सौष्ठव, बल और कुश्ती कला में पारंगत हैं। अब प्रश्न ये है कि सूरज और पृथ्वी, इन दोनों में से किसे विजयनगर के कुश्ती दल का दलपति बनाया जाए? महारानी, दलपति मुझे ही चुना जाए, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर 1 गज का बल है। महारानी, दलपति मुझे ही चुना जाए, क्योंकि मुझ में बल और योग्यता दोनों हैं। नहीं महारानी, योग्यता और बल में मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। नहीं महारानी, मुझ में योग्यता, बल और बुद्धि तीनों का समावेश है। ये बात है तो फिर हो जाए 2-2 हाथ। हाँ तो हो जाए, ऐसी पटकनी दूंगा कि अपने धरती से उठ नहीं पाओगे। मैं तुझे ऐसी पटकने दूंगा कि इस धरती से उठ जाएगा। शांत हो जाओ। शांत शांत महारानी, आप शांत रहिए। हम अभी इस समस्या को यूं चुटकी बजाते ही सुलझा देंगे। राजगुरु जी, एक बात बताइए। जी। आपने अपने नेत्र पे पट्टी क्यों बांध रखी है? योग। रोग? रोग नहीं महारानी, योग योग योग। हाँ? महारानी, हम ये नेत्र योग कर रहे हैं। इस योग में क्या होता है कि कुछ समय के लिए एक नेत्र को विश्राम दिया जाता है। तो अभी हम इस नेत्र को विश्राम दे रहे हैं, तत्पश्चात हम इस नेत्र को विश्राम देंगे। वाह गुरुवर वाह। कितना झूठा है बुद्धा। पता है कभी कैसे कि एक महिला से पिट के आया है। महारानी, हम यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ कहें? कहिए, क्या कहना चाहते हैं? महारानी, हम ये कहना चाहते हैं कि बल में ये दोनों समान हैं, योग्यता में भी दोनों समान हैं, किंतु ये जो शारीरिक सौष्ठव है उसमें हमारे विचार से ये जो सूरज है, सूरज, इस सूरज से अधिक पृथ्वी है। सूरज में 1 गज का बल है तो पृथ्वी में 2 गज का बल है। और हम पृथ्वी और उसके पिता को वर्षों से जानते हैं। पृथ्वी के पिता भी पहलवान थे, अतः हमें लगता है पृथ्वी को ही दलपति बनाना चाहिए। आपका क्या कहना है पंडित रामाकृष्णा जी? महारानी, दोनों ही गुणी हैं, दोनों ही बलशाली हैं और दोनों ही अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता में विजयनगर का प्रतिनिधित्व करने योग्य हैं। किंतु इन दोनों में से कुश्ती दल का दलपति किसे बनना चाहिए, इसका निर्णय ये मुद्रा करेगी। मुद्रा का एक भाग पृथ्वी मांग ले और दूसरा भाग सूरज मांग ले। मुद्रा का वो भाग जो हवा में उछालने के पश्चात भूमि पर गिरेगा वो ही विजयी होगा और उसे ही दलपति बना दिया जाएगा, और जो पराजित होगा उसे दल से बाहर निकाल दिया जाएगा और सीधा कारागार में डाल दिया जाएगा। नहीं नहीं, यदि आपको यह सिक्का उछालकर ही निर्णय लेना है तो उससे उचित तो यह होगा कि आप इस पृथ्वी को ही दलपति बना दें। देखा महारानी, देखा आपने हमारी दृष्टि को। एक नेत्र से ही हमें ज्ञात हो गया कि सूरज इस योग्य नहीं है। अब देखिए महारानी, जो निर्णय होने से पहले ही भयभीत हो जाए वो दलपति क्या बनेगा? महारानी, मैं ये मुद्रा उछाल कर निर्णय लेना चाहता हूँ। नहीं पंडित रामाकृष्ण, मुद्रा मत उछालिए। सूरज, मुद्रा तो उछालनी पड़ेगी और जो भी निर्णय होगा वो तुम दोनों को मानना पड़ेगा। देखो, इस मुद्रा के एक भाग में विजयनगर का राज चिन्ह है और दूसरे भाग में शिवजी का त्रिशूल। अब तुम दोनों बताओ कि तुम्हें सिक्के का कौन सा भाग चाहिए? विजयनगर का राज चिन्ह उचित है। तो यदि विजयनगर का चिन्ह आया तो पृथ्वी विजयी होगा और सूरज को कारागार भेजना पड़ेगा, और यदि सूरज विजयी हुआ तो पृथ्वी को कारागार भेज दिया जाएगा।
जीत गया मैं, जीत गया। क्या हुआ सूरज, दलपति बनने चले थे ना, अब कारागार जाना पड़ेगा। अरे ये क्या, कारागार जाने के नाम से ही इन आंखों में आंसू। ये अश्रु कारागार जाने के भय से नहीं है पृथ्वी, ये इसलिए है क्योंकि यदि तुम और मैं एक ही दल का हिस्सा होते तो हमारी जोड़ी आंधी और तूफान की भांति, पत्थर और चट्टान की भांति होती जिसे कोई परास्त नहीं कर पाता। परंतु अब ऐसा नहीं होगा और ये विजयनगर के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पृथ्वी, तुम्हारी और मेरी व्यक्तिगत ख्याति हमारे राज्य के सम्मान से बढ़कर नहीं, जो अब संकट में है। देखा महारानी, एक स्वयं की जीत में प्रसन्न है और दूसरा इस प्रतियोगिता में अपने राज्य की पराजय की आशंका से दुखी है। एक स्वयं की सोच रहा है और दूसरा अपने राज्य की। अब तो आप ही निर्णय कीजिए कि इस प्रतियोगिता में कुश्ती दल का दलपति बनने योग्य कौन है। मेरे विचार से तो पृथ्वी को कारागार में डाल देना चाहिए और सूरज को ही दलपति बनाना चाहिए। नहीं नहीं पंडित रामाकृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसा मत करें, क्योंकि यदि हमें इस अखिल भारतीय दंगल प्रतियोगिता में विजयनगर को विजयी होते हुए देखना है तो हमारे लिए अत्यावश्यक है कि हमारे दल में पृथ्वी जैसा योग्य और बलशाली पहलवान भी हो, क्योंकि यदि पृथ्वी और सूरज एक ही दल में हुए तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। बात तो सूरज ने भी उत्तम की है, यदि दोनों मिल जाएं तो अति उत्तम। सुना पृथ्वी, एक तुम हो और एक ये। आप सत्य कह रहे हैं पंडित रामाकृष्णा, मैं अपनी छोटी सोच के कारण सूरज के सामने बहुत छोटा हो गया हूं। सूरज, हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं मित्र, मुझे प्रसन्नता है कि तुम एकता के इस भाव को समझ गए। अच्छा ये बताओ कि इस प्रतियोगिता के लिए प्रस्थान कब करना है? 4 दिवस के पश्चात। सूरज, हम तुम्हारी योग्यता और राजभक्ति के भाव से अति प्रसन्न हुए। हम तुम्हें उपहार देना चाहते हैं, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? महारानी, अब क्या कहूं, बाल्यकाल से ही ना मेरा केवल एक ही स्वप्न है और वो स्वप्न केवल आप ही पूर्ण कर सकती हैं। और यदि मेरा वो स्वप्न पूर्ण हो जाए तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। क्या है वो स्वप्न? मुझे ना बाल्यकाल से ही ये कौतूहल था कि ये राजमहल भीतर से कैसा दिखता है। तो क्या मैं आपका राजमहल भीतर से देख सकता हूं? आज से अगले 3 दिन तक आप विजयनगर के राजमहल का आतिथ्य ग्रहण करेंगे। आज से 3 दिन तक आप यही रहेंगे राजमहल में। महामात्य जी। जी महाराज। ये आपकी जिम्मेदारी कि हमारे अतिथि को किसी भी चीज की कमी ना हो। जी महाराज। महारानी की जय! महारानी की जय! महारानी की जय! महारानी की जय! धन्यवाद महारानी। सूरज और पृथ्वी के बीच किसी एक को चुनना आसान नहीं था, किंतु कठिन को आसान बना देना ही तो हमारे प्रिय मित्र पंडित रामाकृष्ण का स्वभाव है। ऐसे ही हैं हमारे परम मित्र पंडित रामाकृष्ण। परंतु देखना यह है कि अब कौन सी चुनौती आने वाली है पंडित रामाकृष्ण के समक्ष। जो भी आएगी हमें पूर्ण विश्वास है उसे भी हल कर ही लेंगे। दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए।
तीर! महारानी, महारानी! गुरुवर झुकिए। क्यों? सैनिकों, उस हमलावर को पकड़ो और हमारे सामने प्रस्तुत करो। गए महारानी। राजगुरु जी, जा रहे हैं महारानी। चले गए हमारे गुरुजी नहीं रहे। गुरुवर, गुरुवर, गुरुवर। तीर तो लगा किंतु रक्त नहीं निकला। हम जीवित हैं। बच गया बुड्ढा। हम बच गए, हम बच गए, हम बच गए। हाँ हाँ, बच गए, बच गए, क्योंकि तीर नकली है गुरुवर। अरे हम तो असली हैं, हमारे प्राण तो असली हैं जो संकट में हैं। नकली तीर से किसी के प्राण नहीं जाते। अरे पंडित रामाकृष्णा, वो तीर असली भी तो हो सकता था। महारानी, हम पर प्राण घातक हमला हुआ है, वो भी भरे दरबार में। राजगुरु जी को जल्द दिया जाए। महारानी, यदि यदि वो तीर असली होता तो अभी हमें जल नहीं पिलाया जा रहा होता, अपितु हमारे मुंह में गंगा जल डाला जा रहा होता। महारानी, उस तीर में भी चिट्ठी मिली है। क्या? अरे तो खड़े खड़े देख क्या रहे हो? किसकी है, कहां से आई है, क्यों आई है? पढ़ो तो सही। कृषक हूं मैं, क्षण भर मेरी बात सुनो और समझो। समझ समझ के मेरी बात समझ गए तो फिर तुम नहीं मैं तुम तक पहुंचूं। देवों के देव महादेव की कसम, मुझ तक पहुंचना आसान नहीं, जैसे इस राज्य में बिन मेहनत की कोई शान नहीं। राय मशवरा कर ले कि मैं कौन हो सकता हूं, दूर होकर भी पास और पास होकर भी दूर हो सकता हूं। 3 दिन में मुझ तक पहुंचे तो भला, अन्यथा मैं चला। मैं चला। किसने इतना दुस्साहस किया, जिसने राज दरबार में तीर चलाकर पाती भेजी? पंडित रामाकृष्णा जी, क्या अर्थ हुआ इस कविता रूपी पहेली का? रानी, कृषक हूं मैं, क्षण भर मेरी बात सुनो और समझो। कृषक का अर्थ होता है किसान। कृषक की बात सुनो और समझो, इसका क्या अर्थ हो सकता है? समझ समझ के मेरी बात समझ गए तो फिर तुम नहीं मैं तुम तक पहुंचूं। इसका अर्थ तो यही है कि यदि हम इसकी बात समझ गए तो हम इन तक पहुंचेंगे। महारानी, ये कहीं कोई चेतावनी तो नहीं है? नहीं राजगुरु जी, इतने शीघ्र हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। पंडित रामाकृष्णा जी, आगे पढ़िए। जी, देवों के देव महादेव की कसम, मुझ तक पहुंचना आसान नहीं, जैसे इस राज्य में बिना मेहनत की कोई शान नहीं। देवों के देव महादेव
अर्थात शिवजी तक पहुंचना आसान नहीं होता। और जैसे इस राज्य में बिना मेहनत की कोई शान नहीं, बिना परिश्रम के। क्या उल जुलूल पहेली है ये, हैं? अरे छोड़िए पंडित रामाकृष्ण, आपके बस की बात नहीं है। ये देखिए, हमला हम पर हुआ है तो ये संदेश भी हमारे लिए होगा। लाइए हमें दीजिए, हम देखते हैं। हम इस पहेली रूपी कविता पर अभी व्याख्या कर देते हैं। राय मशवरा करने की मैं कौन हो सकता हूँ, दूर हो के भी पास, पास हो के भी दूर हो सकता हूँ। 3 दिन में मुझ तक पहुंचे तो भला, अन्यथा मैं चला। राय मशवरा कर ले कि मैं कौन हूँ। अरे भाई, कहीं के राजा महाराजा हो जो राय मशवरा कर ले, हैं? दूर हो के भी पास। हो समझ गए, हम समझ गए महारानी। ये कहीं कोई पड़ोसी राज्य से तो नहीं आया? पड़ोसी राज्य से ये चिट्ठी कैसे आती? अगर वहां से आती तो वो ये क्यों कहते, दूर होकर भी पास हो? बताइए। हाँ, ऐसा तो प्रेम पत्र में लिखा जाता है, जैसे 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गया हो। अरे कृषक महादेव स्वपन लहराए राय मशवरा। अब इन शब्दों का पृथक जोड़ बनाता हूं। कि मैं कौन हो सकता हूँ, दूर हो के भी पास, पास हो के भी दूर हो सकता हूँ। 3 दिन में मुझ तक पहुंचे तो भला, अन्यथा मैं चला। अरे भाई, कहीं के राजा महाराजा हो जो राय मशवरा कर ले, हैं? पंडित रामाकृष्ण, आपके नेत्रों में अश्रु क्यों है? धन्यवाद गुरुवर, धन्यवाद। ले लिया हमने धन्यवाद। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि हमने किया क्या है? आपने सत्य कहा कि कहीं का राजा है क्या जो राय मशवरा करेगा। ये भी सत्य है कि बिछड़ गए। कृषक नाम महादेव देव राय मशवरा। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं गुरुवर। वो निकट है। हमें 3 दिन के भीतर उन तक पहुंचना है। कौन आ रहे हैं पंडित रामाकृष्ण? किसकी बात कर रहे हैं आप? महाराज की। मेरे महाराज की, हम सबके महाराज की, महाराज कृष्णदेव राय की। महाराज कृष्णदेव राय आ रहे हैं, महाराज कृष्णदेव आ रहे हैं। वो इस कविता में उन्होंने ये संदेश भिजवाया है गुरुवर। इस कविता में उनका संदेश है कि वो आसपास ही है और 3 दिवस के भीतर उन तक पहुंचना होगा, अन्यथा वो वापस चले जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित रामाकृष्ण? ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं बताता हूँ। ये देखिए, कृषक 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 अर्थात कृष्ण, कृष्ण देवो अर्थात देव, कृष्ण देव राय अर्थात कृष्ण देव राय, महाराज कृष्ण देव राय। कृषक हूं मैं, एक क्षण में मेरी बात सुनो और समझो। समझ के मेरी बात समझ गए तो फिर तुम नहीं, मैं तुम तक पहुंचूंगा।
देवों के देव महादेव की कसम, मुझ तक पहुंचना आसान नहीं। जैसे इस राज्य में बिन मेहनत की कोई शान नहीं। राय मशवरा कर ले कि मैं कौन हो सकता हूँ। दूर होकर भी पास और पास होकर भी दूर हो सकता हूँ। 3 दिन में मुझ तक पहुंचे तो भला, अन्यथा मैं चला। इस कविता में महाराज का नाम है गुरुवर। इस कविता में महाराज का नाम छिपा है, महाराज कृष्णदेव राय। और यही संदेशा देना चाहते हैं वो कि दूर होकर भी पास जो है वो मेरे महाराज कृष्णदेव राय हैं। सत्य, सत्य। महाराज श्री कृष्णदेव राय आ रहे हैं। हाँ गुरुवर, वो आ रहे हैं। क्षमा 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 क्षमा। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। सही कहा था उस कन्या ने, कभी कभी हम जो नहीं सोचते वो हो जाता है। और जो होता है उससे अच्छा कुछ नहीं होता। हो सकता है तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना ही ना की हो। क्या वो यही कहना चाहती थी? माँ, कहीं माँ मुझे महाराज के आसपास होने का संकेत तो नहीं दे रही थी? अरे पंडित रामाकृष्णा, पंडित रामाकृष्णा, हमने आज तक आपकी प्रशंसा नहीं की। क्यों गुरुवर? क्योंकि आज तक तो आपने ऐसा कोई कार्य किया नहीं था, किंतु आज आपने भरे दरबार में अपनी अति बुद्धिमता का परिचय दिया, वो सराहनीय है। वैसे प्रातःकाल तो आपकी बाईं आंख फड़क रही थी, तो आपको अपशकुन की आशंका हो रही थी, किंतु देखा आपने, आज तो महाराज के विषय में शुभ समाचार प्राप्त हुआ है। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे, हमारी तो बाएं आंख फड़क रही थी। ऐसे में शुभ समाचार कैसे आ सकता है? हम समझ गए, महाराज श्री कृष्णदेव राय के विषय में आपने जो कुछ भी कहा वो असत्य था। मूर्ख बनाया आपने सबको। आपने उस पहेली के अर्थ को अनर्थ कर दिया। गुरुवर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सूचना महाराज की वापसी के बारे में ही है, और वो सूचना महाराज ने ही हमें भिजवाई है। झलक भी नहीं देखना चाहते हम महाराज कृष्णदेव राय की। महाराज कृष्णदेव राय के आगमन का अर्थ है कि हमारे सिंहासन का सूर्यास्त नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। हम हमारी सत्ता के सूर्य को डूबने नहीं दे सकते। कुछ सोचिए, कुछ सोचिए महामात्य जी, कुछ सोचिए। ऐसे घूर क्यों रहे हो? देख रहे कितने रूप हैं आपके। आप हमें सोचने के लिए कह रही हैं। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप भयभीत क्यों हैं। आपके साथ तो वो है ना, वो पंडित रामाकृष्णा, जिसके गुणगान करते हुए नहीं थक रही थी आप। उससे कहिए, वो बचाएगा आपकी राजगद्दी। प्रलयंकर जी, ये समय आपसी मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के लिए खड़े रहने का है। और मत भूलिएगा, यदि हम महारानी नहीं रहे तो आप भी महामात्य नहीं रहेंगे। इससे पहले कि पंडित रामाकृष्णा जी महाराज कृष्णदेव राय तक पहुंचे, हमें वहां पहुंचना होगा। किंतु सोचने वाली बात यह है कि महाराज कृष्णदेव राय वहां से भागने में सफल कैसे हुए। हम ऐसा नहीं मानते पंडित रामाकृष्णा। यदि महाराज को सूचना भिजवानी थी तो वो अवश्य हमसे कहते, क्योंकि महाराज के सबसे निकटतम तो हम ही हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि विजयनगर के जितने भी गुप्तचर हैं उन सबको उस मनुष्य की खोज में लगा देना चाहिए जो महाराज के विषय में ऐसे भ्रम फैला रहा है। किंतु आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये भ्रम है? पंडित रामाकृष्णा, यदि महाराज आसपास हैं तो सामने क्यों नहीं आ रहे? पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? अब इसका उत्तर तो महाराज ही दे सकते हैं। कुछ तो है जो वो कहना चाहते हैं।
बताना चाहते हैं इन पहेलियों के माध्यम से, जो हमें बूझना ही होगा। अरे ठीक है पंडित रामाकृष्ण, एक पहेली का अर्थ बूझकर अपने आप को शूरवीर मत समझिए। आप ये विचार कीजिए कि महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं। संभवतः कहीं वो ये परखना चाहते होंगे कि समय के साथ साथ कहीं हमारी बुद्धि की धार कम तो नहीं हो गई, या ये भी संभव हो सकता है कि वो देखना चाहते हो कि विजयनगर को अब भी उनकी आवश्यकता है या नहीं। वो ये भी देखना चाहते होंगे कि उन तक पहुंचने के लिए हम प्रयत्नशील होंगे या नहीं, या हमारे हृदय में उनके प्रति अब भी वही निश्चल प्रेम है या नहीं। गुरुवर, मैं अपने प्राणों को दांव पर लगाकर भी महाराज तक पहुंचकर दिखाऊंगा। उसे विजयनगर तक पहुंचने नहीं देंगे हम। यदि वो विजयनगर तक पहुंचा भी तो जीवित नहीं, उसका शव पहुंचेगा। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें स्वर की आवश्यकता नहीं होती। महारानी, हम तो मत भूलिए, दीवारों के भी कान होते, और आप जिनकी बात कर रहे हैं वो महाराज कृष्णदेव राय है। आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या सोच रहे होंगे। आप अपने 2 नेत्रों से देख भी नहीं सकते कि वो आपको किन नेत्रों से देख रहे हैं और कितने नेत्रों से। पंडित रामाकृष्ण, इस बात से ना केवल हमारी भावनाएं अपितु समस्त विजयनगर की भावनाओं को जागृत किया है आपने, केवल एक पहेली के कारण, जिसका अब तक कोई साक्ष्य नहीं है, किंतु समस्त विजयनगर ये मानता है कि महाराज आएंगे, सब खुशियां मना रहे हैं। और यदि आपका कथन असत्य निकला तो सोचिए आपके साथ क्या होगा। शारदा, उठा लो उठा लो। क्या उठा लूं? अरे अपने मुख से प्रश्न चिन्ह उठा लीजिए और बताइए क्या हुआ। यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ। घी का क्या हुआ, तेल का क्या हुआ, शाक सब्जी का क्या हुआ, राशन का क्या हुआ, जिन्हें खरीदने के लिए मैंने तुम्हें धन दिया था उस धन का क्या हुआ। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ से मंगवाऊं? धन तो व्यय हो गया। व्यय हो गया? हाँ। कैसे व्यय हो गया? क्यों व्यय हो गया? किसमें व्यय हो गया? अरे कैसे व्यय हुआ? सारे धन का मिष्ठान आ गया। हमारे महाराज कृष्णदेव राय वापस आ रहे हैं। इसी प्रसन्नता में संपूर्ण विजयनगर में मिष्ठान बंटवाऊंगी। ये तो वही बात हो गई ना अम्मा कि गैया मिली नहीं और दही तुमने पहले जमा ली। अरे महाराज कृष्णदेव राय आने वाले हैं, ये निश्चित नहीं है, ये मात्र मेरा अनुमान है। निश्चित है। जिस भांति ये निश्चित है कि घंघोर रात्रि के पश्चात सूर्य उदय होता है, जिस भांति ये निश्चित है कि सूरज की किरणें पाके कलियां पुष्प में खिलती है, उसी भांति ये निश्चित है कि महाराज आएंगे, और ये मेरा हृदय कहता है। ईश्वर करे तुम्हारे हृदय की बात सच हो, किंतु मात्र हृदय की बात सुन के इतना व्यय करवा दिया मेरा। कंजूस? मैं कंजूस? चुप! और सुन ले, मिष्ठान भी बटेगा और महाराज कृष्णदेव राय भी अवश्य आएंगे। अम्मा, चाहता तो मैं भी हूँ, बस चिंतित इस बात से हूँ कि क्या ये महाराज के आने का अंदेशा है? क्या मैं सही सोच रहा हूँ? 3 दिन में क्या होगा? आखिर महाराज कहना क्या चाहते हैं? आएंगे, आएंगे, महाराज आएंगे, 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 आएंगे। हमारे आगमन की आहट पाकर हमारे परम मित्र पंडित रामाकृष्ण और गुरुवर की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। 20 वर्षों से हमारे आगमन की ही तो प्रतीक्षा की है इन दोनों ने, किंतु इतनी आसानी से कैसे वापस आ जाए हम विजयनगर,
देखते हैं जो चुनौती हमने दी है कैसे हल करते हैं पंडित रामाकृष्ण। क्या इस बार गुरुवर और रामा मिलकर हल करेंगे ये चुनौती? देखते हैं इन 3 दिवस के भीतर हम तक पहुंच पाते हैं अथवा नहीं।